हेलो एवरीवन, मैं श्रुति सक्सेना स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल चलो मैथ्स करें पर। और आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले अगर हम बात करें तो क्लास 7th और क्लास 8th के अंदर आप लोगों को याद होगा कि आप लोगों ने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल चैप्टर किया है, जिसको आप लोग सिंपल इक्वेशंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंपल इक्वेशंस। काफी सारी बुक के अंदर ये चैप्टर सिंपल इक्वेशंस के नाम से है। अच्छा, उसके अंदर क्या था? अच्छा, फिर क्लास 9th के बारे में अगर मैं बोलूं, क्लास 9th में आप लोगों ने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल किया था। क्या किया था? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और अब हम कर रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो सबसे पहले समझते हैं कि इस टॉपिक का मतलब क्या है। इस टॉपिक का मतलब क्या है? तो दे रखा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सबसे पहले क्या दे रखा है? सबसे पहले वी आर गिवन द वर्ड एज पेयर। अच्छा, पेयर का मतलब क्या होता है? क्लास 8, क्लास 9th, क्लास 7th के अंदर आप लोगों ने देखा होगा खाली एक ही इक्वेशन होती थी। क्या होती थी? सिर्फ एक इक्वेशन। बट यहां पे कितनी इक्वेशन आएंगी अब आपकी दो इक्वेशन आ जाएंगे, क्योंकि पेयर का मतलब हो गया दो। अच्छा, लीनियर का मतलब क्या होता है? अगर आप लोग याद करेंगे तो आप लोगों ने एक डिग्री टॉपिक पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा? डिग्री। तो ऐसा ऐसा इक्वेशन जिसकी जो डिग्री है, डिग्री मतलब आप में जो वेरिएबल यूज करा गया है उस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। तो जब किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री वन होती है, क्या होती है? वन होती है, तो हम उसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन या लीनियर पॉलिनोमियल। अच्छा, टू वेरिएबल्स क्या आ गया? टू वेरिएबल्स। क्लास 7th, क्लास 8th में हम लोगों ने सिंगल वेरिएबल किया। क्लास 9th में आप लोगों ने डबल वेरिएबल किया। अब यहाँ पे भी डबल वेरिएबल आपको करना है। तो सिंपल सा एक एग्जांपल देखते हैं कि क्या हमारी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के एग्जांपल हो सकते हैं। जैसे मैंने एक इक्वेशन लिखी, x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। दूसरी इक्वेशन मैंने लिखी, 7x माइनस 2y इज इक्वल टू 25। 7x माइनस 2y इज इक्वल टू 25। तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले तो हम लोगों ने दो इक्वेशन लिख दी। क्या लिख दी? दो इक्वेशन, पेयर बन गया। अच्छा, लीनियर, देखिए जो भी मैंने वेरिएबल यूज करा है एक्स वाई, इन दोनों की जो पावर है, पावर क्या है? वन है। तो इसका मतलब है दीज आर लीनियर इक्वेशन। वेरिएबल मैंने कितने यूज करें? दो यूज करें, एक्स और वाई। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के आपके पास दो इक्वेशंस आएंगी। कितनी इक्वेशंस आएंगी? दो इक्वेशंस। अब याद करिए, क्लास 7th और 8th के अंदर जब आपके सामने एक सिंगल इक्वेशन होती थी, लेट्स से मैं एक इक्वेशन लिख देता हूं। मैंने लिख दिया 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 20। 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 20। तो दिस इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। क्या है? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अगर इसको सॉल्व करना होता तो हम क्या सॉल्व करते थे? इसको हम करते थे 3x इज इक्वल टू 4 को वहां भेज दूंगा, माइनस है वहां जाके प्लस हो जाएगा, इट विल बिकम 24। x की वैल्यू निकालनी है मेरे को, तो 24 को 3 से डिवाइड कर दूंगा, तो 8 जो है वो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर निकल के आ जाता था। क्या निकल के आ गया? 8 हमारा आंसर निकल के आ गया, है ना। कभी भी लीनियर इक्वेशन आपको दे रखी हो सिंगल वेरिएबल के अंदर, तो ऐसे उसका आंसर हम निकाल सकते हैं। अच्छा, क्लास 9th के अंदर अगर हम थोड़ा सा रिकॉल करें तो हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स आ गया था। क्या आ गया था? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। जैसे मान लेते हैं 2x प्लस 3y इज इक्वल टू लेट से 10 आ गया। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 10। अब ध्यान से देखिएगा, इक्वेशन हमारी सिंगल है और वेरिएबल हमारे दो हैं। तो कभी भी हम इस केस में अपने दोनों वेरिएबल्स की एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते, मतलब ऐसा नहीं है कि इस दुनिया में सिर्फ एक ही x की वैल्यू है और एक ही y की वैल्यू जो इस इक्वेशन में सेटिस्फाई करे। ऐसा नहीं है। कैसे सॉल्व करते थे? हम लोग टेबल बनाते थे एक्स वाई। हम पहले x को एज्यूम करते थे। लेट से मैंने x को एज्यूम कर लिया, यहां पे x को एज्यूम कर लेता हूं मैं। लेट से 2 x को मैंने एज्यूम कर लिया। अच्छा, 2 2 जो 4 हो गया, वहां जाके माइनस हो जाएगा, तो y की वैल्यू भी मेरी 2 आ जाती थी। क्या आ जाती थी? 2 आ जाती थी। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे y की वैल्यू को 0 ले लूं, y की वैल्यू को 0 ले लूं, तो मेरी x की वैल्यू 5 आ जाती थी, है ना। ऐसे अगर लेट से मैं x की वैल्यू को 0 ले लूं तो y की वैल्यू मेरी 10/3 आ जाती थी। इसका मतलब क्या है कि हमारी x और y की वैल्यूज दे विल कीप ऑन चेंजिंग। कोई ऐसा नहीं है कि एक फिक्स्ड वैल्यू हमारी x और y की जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, ऐसा नहीं है। तो ये तरीके कुछ थे क्लास 8, 7th और 9th में जो हम लोगों ने पढ़े। अब हमारे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए भी वी हैव थ्री मेथड्स। कितने? वी हैव थ्री मेथड्स। और वो तीन मेथड क्या है? सबसे पहला जो मेथड हमारा होता है वो होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मतलब ग्राफ के थ्रू आपको उसको सॉल्व करना है। क्या करना है? ग्राफ के थ्रू। सेकंड जो है हमारा, दैट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या है?
सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या होता है वो आगे देखते हैं। थर्ड होता है एलिमिनेशन मेथड। क्या होता है? एलिमिनेशन मेथड। तो ये तीनों के तीनों टॉपिक जो है आज हम लोगों को इस वीडियो के अंदर कवर करने है ना। आई होप कि यहां तक आप लोगों को समझ में आया। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्या है हमारा सबसे पहला तरीका, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जिसके थ्रू हम किसी भी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। क्या तरीका होता है आइए देखते हैं। ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब सबसे पहले हमको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझनी है कि ये सॉल्यूशन का मतलब क्या है। ये सॉल्यूशन का मतलब क्या? अच्छा, ये बात तो क्लियर है कि पेयर का मतलब है कि आपके पास दो इक्वेशन होंगी। क्या होंगी? दो इक्वेशन होंगी। ध्यान से समझिएगा, सॉल्यूशन का मतलब होता है कि x और y की कोई ऐसी वैल्यू जो उन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। क्या करे? उन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करनी थी। मतलब x की एक वैल्यू आई, लेट से मान लेते हैं 2 आ गई, है ना। y की एक वैल्यू आ गई -3, तो x की 2 y की -3 अगर मैं पहली इक्वेशन में पुट करूं तो भी वो सेटिस्फाई करनी चाहिए, अगर दूसरी इक्वेशन में पुट करूं तो भी वो सेटिस्फाई करनी चाहिए। यस, तो ये मतलब है सबसे पहले हमारे सॉल्यूशन का। अब अगर मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करूं तो यहां पे भी आप लोग देखिए, कोई भी इक्वेशन, हमको दो इक्वेशन दे रखी होंगी। अब उन इक्वेशंस को हम लोगों को ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। क्या करना है? ग्राफ में हमको उसको रिप्रेजेंट करना है। अच्छा, ग्राफ में हम लोग लाइंस बनाएंगे। क्या बनाएंगे? वी विल ड्रॉ लाइंस। ये आपका ओरिजिन है, ये 1 2 3 4, ऐसे 1 2 3 4, है ना। माइनस में भी वैल्यू जा सकती है। अब अगर मैं लाइंस बनाऊंगा ना ग्राफ के अंदर, तो ध्यान से देखिएगा, मेरे पास तीन केसेस आएंगे। क्या आएंगे? 3 केसेस आएंगे। सबसे पहला जो केस हमारे सामने आएगा वो आएगा कि वो लाइंस हमारी एक जगह पे इंटरसेक्ट कर गई, जिसको हम बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्या बोलेंगे? इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्या बोलेंगे? इंटरसेक्टिंग लाइंस। दूसरा जो केस हमारे सामने आएगा, मैं बोलूंगा कि वो दीज लाइंस आर पैरेलल लाइंस। अच्छा, पैरेलल लाइंस का मतलब क्या? वो कभी भी इंटरसेक्ट करेंगी? नहीं, पैरेलल लाइंस तो कभी इंटरसेक्ट नहीं करती। और तीसरा जो केस हमारा बन जाएगा वो आ जाएगा कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस। अच्छा, कोइंसिडेंट लाइंस का जो मतलब होता है वो होता है कि वो लाइनें एक के ऊपर एक आ रही है। क्या आ रही है? एक के ऊपर एक आ रही है। अच्छा, इक्वेशन देखकर हमको कैसे पता चलेगा कि हमारी लाइन जो है इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है? तो ध्यान से समझेंगे अब हम इन तीनों केसेस के एग्जांपल। उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूं, मुझे पहले बता देना चाहिए था बट कोई नहीं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का जो जनरल फॉर्म होता है, क्या होता है? जनरल फॉर्म। मतलब हर एक इक्वेशन आपको इसी फॉर्म में मिलेगी। जनरल फॉर्म हमारा होता है a1x प्लस b1y प्लस c इक्वल टू 0। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c इक्वल टू 0, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई। क्या हो गई? सेकेंड इक्वेशन हो गई। तो दीज आर द जनरल फॉर्म ऑफ अवर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब कैसे पता चलेगा कि अगर हम लोग ग्राफ बना रहे हैं तो उस ग्राफ के अंदर जो हमारी लाइंस है वो एक जगह पे इंटरसेक्ट करेंगी? कैसे पता चलेगा? सबसे पहले केस लेते हैं जो हमारा है, दैट इज इंटरसेक्टिंग का। क्या है? इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब ध्यान से देखिएगा, जो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं, जरूरी नहीं है कि आपको उन इक्वेशंस का फॉर्मूला, मतलब उसको सॉल्व करना है। कैसे करना है वो भी बताऊंगा। फिर उसको ग्राफ में बनाना है, फिर अच्छा आप देखोगे अरे ये तो एक जगह पे इंटरसेक्ट कर रही है, ऐसा नहीं करना है। आपको दे रखा है एक्स वाई जो है वो हमारे वेरिएबल है, दो वेरिएबल है। एक्स का जो कोएफिशिएंट है, एक्स का जो कोएफिशिएंट है वो a1 है, यहां पे b1 है, और ये जो c है ये हमारा कांस्टेंट है ना। इसको भी मैं c1 और c2 लिख देता हूं। दिस इज c1 एंड दिस इज c2। और यहां पे भी a2 हमारा एक कांस्टेंट है, b2 हमारा एक कांस्टेंट है, और c2 हमारा भी एक कांस्टेंट। मतलब बेसिकली दे विल बी अ नंबर, दे विल बी अ नंबर। अब आपको क्या करना है, इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए अगर आप लोगों को दिख रहा है कि आपने a1 अपॉन a2 का रेशियो दैट इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, a1 अपॉन a2 का रेशियो इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2,
इक्वेशन होगी आपके पास। आपने फटाफट से a1/a2 का रेशियो b1/b2 का रेशियो आपस में कंपेयर किया, और अगर वो दोनों वैल्यूज सेम नहीं आ रही, वो दोनों वैल्यूज सेम नहीं आ रही, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो मैं ये कह सकता हूं कि हमारी जो दोनों लाइन है वो इंटरसेक्ट करेंगी। क्या करेंगी? इंटरसेक्ट करेंगी। क्या करेंगी? इंटरसेक्ट करेंगी। अच्छा, और अगर इंटरसेक्ट कर रही है, ध्यान से देखिएगा, अगर ये ग्राफ है हमारा, एक लाइन ऐसे जा रही है, एक लाइन ऐसे जा रही है, और ये बात आपको दिख रहा है कि ये जो लाइन है, ये लाइन आपकी यहां पे इंटरसेक्ट कर गई, यहां बीच में क्या कर गई? इंटरसेक्ट कर गई। तो ध्यान से समझिएगा कि ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ना आपका, ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ये इन दोनों लाइंस का कॉमन सॉल्यूशन होगा। क्या होगा? कॉमन सॉल्यूशन। क्या होगा? कॉमन सॉल्यूशन। मतलब ये जो पॉइंट हमारा आ रहा है एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट, ये आपके फर्स्ट इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा और ये आपके सेकंड इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। तो यहां से मेरे को एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझ में आई कि कोई भी अगर हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन होती है तो उसका वन कॉमन सॉल्यूशन होता है। क्या होता है? वन कॉमन सॉल्यूशन, है ना। सॉल्यूशन तो देखो उसके और भी निकल सकते हैं, सॉल्यूशन तो उसके और भी निकल सकते हैं किसी भी एक इक्वेशन के। जैसे मैं आप लोगों ने 9th क्लास में सीखा था, आपने x की कोई भी वैल्यू ले ली, उससे y निकल गया, आपने y की कोई भी वैल्यू ले ली, उससे x निकल गया। ऐसे आप इनफाइनाइट मेनी वैल्यूज निकाल सकते हैं। बट ये एक पॉइंट ऐसा होगा, या ये कोऑर्डिनेट x और y की वैल्यू ऐसी होगी जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस का जो क्राइटेरिया, आई होप कि वो क्राइटेरिया आप लोगों को समझ में आया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटरसेक्टिंग लाइंस के बाद जो सेकंड हमारा आता है वो हमारा आता है पैरेलल लाइंस। क्या आता है? पैरेलल लाइंस। क्या है? पैरेलल। अच्छा, पैरेलल आपको पता कि ऐसी दो लाइनें जो कभी भी इंटरसेक्ट मतलब मीट नहीं कर रही, किसी भी पॉइंट पे दे विल नॉट मीट। अच्छा, कैसे पता चलेगा बिना सॉल्व करे? उसका जो कंडीशन होता है वो होता है a1/a2, इस बार वो b1/b2 के तो इक्वल होगा, बट वो c1/c2 की इक्वल नहीं होना चाहिए। a1/a2 is equal to b1/b2, but that should not be equal to c1/c2। तो ये क्या हो गया? ये हमारे पैरेलल लाइंस बन गए। कैसे बनेगा? जैसे ये ग्राफ है, एक लाइन मान लेते हैं ऐसे जा रही है, दूसरी लाइन भी ऐसे जा रही है। बताइए क्या किसी भी पॉइंट पे क्या ये दोनों लाइंस मीट करेंगी? नहीं मीट करेंगे। अच्छा, और अगर मीट नहीं करेंगी तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि दे विल हैव नो कॉमन सॉल्यूशन? दे विल हैव नो कॉमन सॉल्यूशन। कोई भी ऐसा एक्स और वाई की वैल्यू नहीं आएगी जो इन दोनों की दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे। दे विल हैव नो कॉमन सॉल्यूशन। दे विल हैव नो कॉमन सॉल्यूशन। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा है आप लोगों को। अब तीसरा पढ़ते हैं। तीसरा कंडीशन क्या है? तीसरा कंडीशन मैंने आपको बताई थी, कोइंसिडेंट लाइंस। क्या है? कोइंसिडेंट लाइंस। अब कोइंसिडेंट लाइंस क्या होती हैं? मैंने आपको बताया जो लाइन एक के ऊपर एक आ रही है, बेसिकली दे आर ओवरलैपिंग ईच अदर। कैसे पता चलेगा आपको? अगर आपको दिख रहा है कि जी a1/a2, तो जो है वो b1/b2 के भी इक्वल है, और वो जो है c1/c2 के भी इक्वल है। मतलब तीनों रेशियोज आपस में इक्वल है, तीनों रेशियोज आपस में इक्वल है। तो मैं कह सकता हूं कि जो बोथ द लाइंस हैं दे आर ओवरलैपिंग ईच अदर। दे आर ओवरलैपिंग ईच अदर। और ये बात तो क्लियर है, अगर दोनों ओवरलैप कर रही हैं एक दूसरे को, तो एक्स और वाई की जो भी वैल्यू होगी वो दोनों की दोनों इक्वेशन को हर टाइम सेटिस्फाई करेंगे। चाहे एक्स की कोई भी वैल्यू ले लूं, पहली इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगी, वाई दो सेकंड को भी करेगी, वाई की कोई भी हो फर्स्ट को भी करेगी और सेकंड को भी करेगी। तो मैं इसका जो लिख सकता हूं, देयर विल बी हैव इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। देयर वुड बी हैव इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। तो उसके बहुत सारे सॉल्यूशन जो है वो होंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसपे काफी सारे क्वेश्चंस आपके पेपर में आएंगे। इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस एंड कोइंसिडेंट लाइन। ये जो आपका रिलेशन है कोएफिशिएंट्स के बीच का, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, किस केस में? इंटरसेक्टिंग लाइन से केस में। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 इन केस ऑफ पैरेलल लाइंस। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 इन केस ऑफ कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, किसके कितने कितने सॉल्यूशन होते हैं? इंटरसेक्टिंग का वन कॉमन सॉल्यूशन है, पैरेलल लाइंस का एक भी कॉमन सॉल्यूशन नहीं है क्योंकि वो कभी भी मीट ही नहीं कर रहे, और जो कोइंसिडेंट लाइंस है उनके इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस है। क्या है? इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। ठीक है, तो आई होप कि यहां तक आप लोगों को समझ में आया। ठीक है,
आई होप कि यहां तक आप लोगों को समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसी को लेकर एक चलिए क्वेश्चन करते हैं, उस क्वेश्चन से और ज्यादा क्लैरिटी आती है कि किस तरीके से हमको करना है। अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हमको दे रखा है एंड वी हैव टू सॉल्व इट ग्राफिकली। ग्राफिकली कभी भी आए तो आपको ये बात ध्यान रखना है, जो मैंने अभी आपको ग्राफ का तरीका बताया उस ग्राफ के तरीके से ही आपको इसको सॉल्व करना है। इक्वेशन दे रखी है आपको x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। तो ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले हम लोगों को क्या देखना है, हमको ये चेक करना है कि वेदर दीज लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, पैरेलल और कोइंसिडेंट, है ना। अब यहां पे हमको दे रखा है a1 की वैल्यू कितनी है 1, b1 की वैल्यू कितनी है 3 और c की वैल्यू c1 की जो वैल्यू है। अब देखो यहां पे दोनों के दोनों जो वेरिएबल्स हैं, सॉरी कांस्टेंट नंबर है 6 और 12, वो इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे क्या है, इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे। अगर आप मान लीजिए दोनों आपको नंबर इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे दिख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप C1 को 6 और C2 को 12 ले सकते हैं, है ना, अगर दोनों के दोनों राइट हैंड साइड पे हैं और अगर दोनों के दोनों लेफ्ट हैंड साइड पे। बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक राइट पे एक लेफ्ट पे। अब अगर यहाँ पे दोनों के दोनों राइट हैंड साइड पे हैं तो लेट से मैंने C1 को भी 6 ले लिया, क्या ले लिया 6 ले लिया। अच्छा A2 की वैल्यू कितनी है, A2 की वैल्यू 2 है, B2 की वैल्यू कितनी है ध्यान से देखिएगा -3 होगी और C2 की वैल्यू कितनी है, C2 की वैल्यू वुड बी 12, C2 की वैल्यू वुड बी 12, ठीक है। अब नाउ ये बात हमको पता है 1/2 इज नॉट इक्वल टू 3/-3, 1/2 इज नॉट इक्वल टू 3/-3, देयरफॉर वी कैन से दैट द लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, द लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। हाँ मुझे ये बात समझ में आ गई कि जो मेरी दोनों की दोनों लाइंस हैं वो एक जगह पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। अब ध्यान से देखेंगे कि इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, सॉल्व करने का तरीका क्या है। अब हम लोगों को सबसे पहले ये देखना है कि x और y की हमको टेबल बनानी है, क्योंकि आपको ये बात पता है कि ग्राफ बनाने के लिए आपके पास यू शुड हैव एटलीस्ट 2 पॉइंट्स, एटलीस्ट 2 पॉइंट्स। बट कोई दिक्कत नहीं, हम लोग कितने बना लेते हैं, हम लोग 3 बना लेते हैं। अच्छा x और y की वैल्यू के लिए, x और y की वैल्यू के लिए लेट से सबसे पहले हम लोग देखते हैं फर्स्ट इक्वेशन, है ना। हम लोगों ने अभी क्या लिए, फर्स्ट इक्वेशन ली है, यहां पे ऊपर लिख देता हूं, है ना, यहां पे ऊपर लिख देता हूं x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। अब x y है ना, x की वैल्यू को अगर लेट से मैं 0 ले लूं, क्या ले लूं, x की वैल्यू को 0। अच्छा x की वैल्यू 0 आ गई तो मेरी y की वैल्यू 2 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू वुड बी 2। अच्छा अगर y की वैल्यू को 0 ले लूं तो मेरी x की वैल्यू 6 आ जाएगी, क्या आ जाएगी, x की वैल्यू वुड बिकम 6, है ना। अब लेट से मैं ले लेता हूं, हमको एक ऐसा पॉइंट भी चाहिए जो दोनों में कॉमन हो, जो दोनों में क्या हो, कॉमन हो। तो एक कॉमन पॉइंट अगर मैं इसमें ढूंढूं तो वो हो जाएगा दैट वुड बिकम, इसको सॉल्व करेंगे 3x इज इक्वल टू 18, x इज इक्वल टू 6। ओके तो ठीक है, मतलब 6,0 जो है, 6,0 वो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, बिल्कुल करेगा। तो चलिए तीसरा पॉइंट और ले लेते हैं। मान लेते हैं कि मैंने इसको ले लिया, x को ले लिया मैंने -3, ये 3 वहां जाके प्लस हो जाएगा तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। दूसरी क्वेश्चन लेते हैं, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12, x y, है ना। अब सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले x की वैल्यू को अगर 0 ले लूं तो y की वैल्यू वुड बिकम -4, y की वैल्यू वुड बिकम -4। अगर y को 0 ले लूं तो x की वैल्यू वुड बिकम 6, x की वैल्यू 6 आ जाएगी। अच्छा y को अगर मैं लेट से 2 ले लूं, y को मैंने 2 ले लिया तो 3 2 जो 6, -6 में जाके प्लस हो जाएगा 18, x की वैल्यू मेरी 9 आ जाएगी, क्या आ जाएगी, x की वैल्यू मेरी 9 आ जाएगी। तो देखिए दोनों इक्वेशंस के लिए हमारे पास, है ना, एटलीस्ट 3 कोऑर्डिनेट्स आ गए, कितने आ गए, 3 कोऑर्डिनेट्स। कम से कम 2 चाहिए होता है बट कोई नहीं, 3 बना लेते हैं। अब हम लोगों को इसका ग्राफ बनाना है, क्या बनाना है हम लोगों को, इसका
ग्राफ बनाना है। तो देखिए ग्राफ बनाना बहुत आसान है। थोड़ा सा ग्राफ इस तरीके से बनाएंगे कि हम वैल्यूज देख लेंगे कि हमको क्या क्या चाहिए। -3 और -4y है। चलो ठीक है, ऐसे बना लेते हैं। ये हमारा ग्राफ है, ये जो बीच में है दिस इज अवर ओरिजिन, दिस इज अवर ओरिजिन जिसको मैं ओ लेता हूं। पॉइंट्स बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए कम से कम 9 तो चाहिए हमको, तो 10 बना लेते, कोई नहीं। 1 2 3 y की कहां तक वैल्यू है हमारी, -4 भी आ रहा है, ठीक है। 4 5 नीचे करेंगे -1 -2 -3 -4 -5, यहां भी कर देते हैं, दैट वुड बिकम -1 -2 -3, कितना -3, ठीक है। अब कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, कोऑर्डिनेट से ग्राफ बनाना बहुत आसान है। सबसे पहले देखते हैं अगर हमारे पास x 0 है, x इज 0 तो y इज 2 है ना, x इज 0। अच्छा ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है, ये आपका y डैश है, ये आपका x डैश है, ठीक है। x इज 0 y इज 2, तो x 0 y 2 हमारा यहां पड़ेगा, है ना। ये होगा हमारा x 0 y 2, इसको है ना, ये हो जाएगा 0,2 0,2। फिर है x6y0, x6y0 वुड बी हियर, इसको लिख सकते हैं 6,0 6,0, x -3y3, x -3 एंड y3, तो यहां पड़ेगा इधर इस तरफ, है ना। इसको क्या लिख देंगे -3,3 -3,3। अब 3 पॉइंट है, इसको ज्वाइन कर देते हैं। ये जो हमारी इक्वेशन है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन चुकी है ना, और इसको यहां पे नोट कर देते हैं, ये हमारी इक्वेशन है। x यहां नहीं करते, थोड़ा ऊपर कर देता हूं, x + 3y इज इक्वल टू 6, x + 3y इज इक्वल टू 6। ठीक है, ये हम लोगों ने फर्स्ट इक्वेशन की लाइन बना ली अपने ग्राफ के ऊपर। सेकेंड इक्वेशन दे रखी है, सेकेंड इक्वेशन दे रखी है, (0,-4), 0,-4 यहां लाई करेगा इधर, इसको लिख देता हूं 0,-4। 6,0 तो देखिए यहां पे ही है, 6,0 बना हुआ है। 9,2, 9,2, 2 है इधर, 9,2। यहां से अगर ऐसे लाइन बनाओ, ये हो गया इक्वेशन हमारी किसकी, 2x - 3y इज इक्वल टू 12 की, 2x - 3y इज इक्वल टू 12 की। तो देखिए दो लाइंस हमको, दो इक्वेशन दे रखी हैं, दो लाइन हम लोगों ने बना ली, और ग्राफ में हम लोगों ने ये देखा कि ये दोनों की दोनों लाइन आपस में 6,0 पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। किस पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, दे आर इंटरसेक्टिंग एट 6,0। अच्छा 6,0 पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये बात बहुत क्लियर है कि 6,0 जो है वो इन दोनों इक्वेशंस का कॉमन सॉल्यूशन हो गया। क्या हो गया, कॉमन सॉल्यूशन, मतलब x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 0, फर्स्ट इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगी और सेकंड इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, मान लेते हैं अगर यहां पे ये वाले कोऑर्डिनेट्स अगर हम ना भी बनाते, ये वाले कोऑर्डिनेट्स हम ना भी बनाते, अब देखिए एग्जाम, यहां पे तो मैंने थोड़ा सा रफ डायग्राम बनाया, बट एग्जाम में तो आपके पास प्रॉपर ग्राफ होगा। तो अगर आपने कॉमन पॉइंट ना भी आप लो, तब भी आप ये देखोगे कि जो अब आप जब ग्राफ को, लाइंस को एक्सटेंड करोगे ना, जहां पे वो मिल रही है, अच्छा पहले ये जरूर देख लेना कि द लाइन शुड बी इंटरसेक्टिंग, है ना, लाइन शुड बी इंटरसेक्टिंग। ऐसा ना हो कि पैरेलल और आप उसको लाइन को बढ़ाए जा रहे हो, ऐसा नहीं करना। जब आप उसको एक्सटेंड करोगे तो किसी ना किसी एक पॉइंट पे, कॉमन पॉइंट पे वो आके टकराएगी, कॉमन पॉइंट पे दे विल इंटरसेक्ट, और उस कॉमन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर आप दोनों इक्वेशन में पुट करोगे तो दोनों की दोनों इक्वेशन हमारी सेटिस्फाई हो जाएंगी, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन था, सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ग्राफिकली, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे, है ना। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया, ठीक है। लास्ट में ग्राफ बनाना बहुत जरूरी है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपको जरूर लिखना है, ठीक है। चलिए, ये था ग्राफिकली, हम लोगों ने देखा ग्राफिकली किस तरीके से सॉल्व करते हैं। अगले पे बढ़ते हैं, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड टू सॉल्व पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, दैट इज सब्स्टिट्यूशन। और सब्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट भी और बहुत कॉमन भी है, आप लोगों ने छोटी क्लासेस में भी सब्स्टिट्यूशन मेथड कर रखा है। क्या करना होता है, अब
इक्वेशन हमको दो इक्वेशन दे रखी है, हमको दे रखा है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, है ना, और हमको जो दूसरी इक्वेशन दे रखी है वो दे रखी है 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। फर्स्ट इक्वेशन है, सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब होता है किसी भी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना। क्या करना? सब्स्टिट्यूट करना। तो सबसे पहले हम लोग कोई भी एक इक्वेशन पकड़ लेते हैं। लेट्स से हम लोगों ने फर्स्ट इक्वेशन पकड़ ली, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन के अंदर हम लोग को यह देखना है कि अगर 2x प्लस 3y की वैल्यू 13 दे रखी है तो यहां से कोई एक वेरिएबल ले लेते हैं, लेट्स से x ले लेता हूं। इस x की वैल्यू क्या होगी? इस x की वैल्यू क्या होगी? तो मैं लिखता हूं 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y। तो यहां से x की वैल्यू मेरी 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाय 2 आ गई। 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाय 2 आ गई, ठीक है। ये मैंने एक वेरिएबल की वैल्यू एक दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में निकाल ली। क्या निकाल ली? टर्म्स में निकाल ली। अब अगला स्टेप बहुत आसान है, पुटिंग x इन इक्वेशन 2। इस x की वैल्यू को उठा के सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देना है। अच्छा, यहां पे एक बात ध्यान रखिएगा, मैंने बहुत बार देखा है बच्चे फर्स्ट इक्वेशन से उन्होंने x की वैल्यू निकाली, फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू निकाली और इसी इक्वेशन में x को पुट कर देते हैं। जिस इक्वेशन से आपने x की वैल्यू निकाली है उसी में पुट नहीं करना है, दूसरी इक्वेशन में पुट करना है। किसमें करना है? दूसरी इक्वेशन में। तो पुट करके क्या आएगा? 4 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है? 13 माइनस 3y अपॉन 2 इज इक्वल टू 23, इज इक्वल टू 23। ओ सॉरी, अच्छा प्लस 5y भी है, प्लस 5y पूरी क्वेश्चन लिखेंगे, प्लस 5y इज इक्वल टू 23। अब बहुत सिंपल है, देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। 2 इंटू 13 इज 26 माइनस 3 टू जा 6y प्लस 5y इज इक्वल टू 23। अब इसको सॉल्व कर देंगे जैसे पहले भी आप लोगों ने सॉल्व करा सिंगल वेरिएबल को। ये हो जाएगा माइनस y इज इक्वल टू 23 माइनस 26 माइनस y इज इक्वल टू माइनस 3, जहां से जो y की वैल्यू हम लोगों की निकल गई वो निकल गई 3। क्या निकल गई? y की वैल्यू 3 निकल गई। अच्छा, y की वैल्यू अगर 3 निकल गई तो अब जो आपने x की वैल्यू फाइंड करी थी x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन 2, उसी में पुट कर देंगे। तो x की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 13 माइनस 3 इंटू 3 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 13 माइनस 9 4 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2। तो अवर x इज 2, x इज 2। तो दो वेरिएबल हमारे थे x और y, दोनों की वैल्यू हमारी आ गई है। क्या? x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3। x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3। अब आप चाहे तो इसको चेक करने का सबसे बेस्ट तरीका इन दोनों वेरिएबल्स को इन दोनों इक्वेशन में पुट करना है। दोबारा समझिएगा, दोनों इक्वेशन को दोनों वैल्यूज को दोनों इक्वेशन में पुट करना है, एक में पुट नहीं करना है। बहुत बार ऐसा होता है एक में तो वो सेटिस्फाई करती है बट दूसरे में नहीं करती, तो दोनों में आपको पुट करना है। पुट करते हैं, आइए। x की वैल्यू 2 है तो 2 2 जा 4, y की वैल्यू 3 है, 3 3 जा 9, 4 प्लस 9 करूंगा तो 13 आ रहा है। सही है। सेकंड पुट करते हैं, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 प्लस 5 3 जा 15, 8 प्लस 15 करूंगा 23 आ रहा है। सही है, दोनों इक्वेशन में सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब अवर आंसर इज करेक्ट, अवर आंसर इज करेक्ट। ठीक है, आई होप सब्स्टिट्यूशन मेथड आप लोगों को समझ में आया। अभी तो एक क्वेश्चन मैंने करवाया, हम लोग और इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले हमको बेसिक पता होना चाहिए क्या है सब्स्टिट्यूशन मेथड। अगला मेथड जो हमारा है, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड, दैट इज एलिमिनेशन मेथड। क्या है? एलिमिनेशन मेथड। और एलिमिनेशन का मतलब ये किसी भी एक चीज को हटा देना, किसी भी एक चीज को हटा देना। तो दोबारा से देखते हैं, दो इक्वेशन दे रखी है हमको, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। दीज आर द टू इक्वेशन जो हमको क्वेश्चन में दे रखी है। अब ध्यान से समझिएगा एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है। अब दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है। अगर मैं इन दोनों की दोनों वेरिएबल इक्वेशंस में से किसी एक वेरिएबल को हटा दूं, एक वेरिएबल को हटा दूं, तो वो मेरा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बन जाएगा। और उसको सॉल्व करना तो हम लोगों ने 7th और 8th में सीखा ही। हटाने के लिए हमको क्या करना है? सबसे पहले स्टेप है कि आपको कोई भी एक वेरिएबल पकड़ लेना है, कोई भी एक वेरिएबल। लेट्स से मैंने x ले लिया। क्या ले लिया? x ले लिया। अब मुझे ये देखना है कि क्या मेरे इस x का कोएफिशिएंट और इस x का कोएफिशिएंट सेम है।
अब आप ध्यान से देखिए, इस ऊपर वाले का कोएफिशिएंट 1 है, इसका कोएफिशिएंट 2 है, 1 और 2 सेम तो नहीं है। तो सबसे पहला स्टेप हमारा है कि हमको इनका कोएफिशिएंट सेम करना है। क्या करना है? वी हैव टू मेक देयर कोएफिशिएंट सेम। तो सेम करने के लिए क्या करेंगे, 1 को 2 बना सकते हैं, लेकिन खाली x को 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ध्यान से देखिएगा, पूरी इक्वेशन को LHS RHS को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं आएगा, क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं आएगा। तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। x से भी मल्टीप्लाई करना है, y से भी करना है, 5 से भी करना है। अच्छा, नीचे वाली इक्वेशन ऐसी रहेगी। ये हमारी तीसरी इक्वेशन आ गई। अब ध्यान से देखिएगा, दोनों x और x का जो कोएफिशिएंट है वो सेम है। अगला स्टेप बहुत जरूरी है, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 3। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 3। तो देखिए, फ्रॉम के बाद 3 लिखा तो पहले लिखेंगे 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। माइनस करना है मेरे को, क्या इक्वेशन है? 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। अब ध्यान रखिएगा, यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप बता रहा हूं कि जब भी हम लोग माइनस करते हैं तो हमारे जितने भी नीचे वाले टर्म्स हैं उन सबका सिंबल चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिंबल चेंज हो जाएगा। अच्छा, यहां पे ये जो है प्लस 2x था तो ये माइनस 2x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये माइनस 2x हो जाएगा। ये प्लस 3y था, ये माइनस 3y था, ये तो प्लस 3y हो जाएगा। ये प्लस 4 था, ये माइनस 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस 4 हो जाएगा। ये बात आपको पता है कि माइनस सिंबल से जो होता है ब्रैकेट के अंदर, अगर ब्रैकेट से पहले माइनस हो तो माइनस की वजह से सबके सिंबल चेंज हो जाएंगे। तो हमने सिंबल चेंज कर दिया और यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि 2x से 2x कट गया, 2x से 2x कट गया। तो ये मेरा क्या बन जाएगा? इट विल बिकम 5y इज इक्वल टू 6। 5y इज इक्वल टू 6। अच्छा, 5y इज इक्वल टू 6 आ गया तो मैं यहां से कह सकता हूं जो मेरी y की वैल्यू आएगी वो आ गई 6/5। क्या आ गई? y इज अवर 6/5। अच्छा, y की वैल्यू अगर 6/5 आ गई तो किसी भी इक्वेशन में पुट कर देता हूं, है ना। पुटिंग y इज इक्वल टू 6/5 इन, मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दिया, इक्वेशन 1। इन इक्वेशन 1 x प्लस 6/5 इज इक्वल टू 5, x प्लस 6/5 इज इक्वल टू 5। तो x की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 5 माइनस 6/5। इट विल कम आउट टू बी 25 माइनस 6, 19/5। कितनी आ जाएगी? 19/5। तो दो वेरिएबल्स हमारे पास थे x और y, जहां से मेरे पास जो x की वैल्यू आ गई वो आ गई 19/5 और y की जो वैल्यू आ गई वो मेरी आ गई 6/5। कितनी आ गई? 6/5, जो कि हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। क्या है? क्वेश्चन का आंसर है। तो आप लोगों ने देखा कि कैसे हमारे पास दो इक्वेशन दे रखी थी, बट उसमें से एक वेरिएबल को, ये एक वेरिएबल जो x था, उस x को हम लोगों ने एलिमिनेट कर दिया। क्या कर दिया? एलिमिनेट कर दिया। और एलिमिनेट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि उस x का जो कोएफिशिएंट है, दोस कोएफिशिएंट शुड बी सेम, है ना। सेकंड वाली इक्वेशन का तो 2 था, लेकिन फर्स्ट वाली का 1 था, तो हम 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दिया हम लोगों ने? 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, आंसर आया तो इस आंसर को चेक करना भी जरूरी है। मैंने आपको क्या बोला था इससे पीछे वाले टॉपिक में कि आपको चेक जरूर करना है। तो पहले देखेंगे प्लस करके क्या 5 आ रहा है, तो 19/5 प्लस 6/5, 25/5, 5 आ रहा है, बिल्कुल सही है। 2 into x that would become 38/5 minus 3 into y it will become 18/5, है ना। 38 minus 18 is 20/5, जो कि 4 निकल कर आ रहा है और हमारे क्वेश्चन में भी 4 दे रखा है। इसका मतलब है ये जो दोनों आंसर हमने निकाले, x और y की वैल्यू निकाली, दैट इज करेक्ट, है ना। तो आई होप कि आपको समझ में आया कि एलिमिनेशन मेथड किस तरीके से होता है। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड कैसे होता है। अगेन बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हम इसको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। आज सिर्फ कंसेप्ट पे बात करेंगे कि इन तीनों मेथड जो हम लोगों ने करे, उन तीनों मेथड का कंसेप्ट क्या है। ठीक है, तो आई होप कि तीनों के तीनों टॉपिक जो हम लोगों ने आज डिस्कस करे, तीनों मेथड डिस्कस करे किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के। सबसे पहला ग्राफिकल मेथड, दूसरा हम लोगों ने करा सब्स्टिट्यूशन मेथड, तीसरा हम लोगों ने करा एलिमिनेशन मेथड। वो तीनों के तीनों मेथड आप लोगों को समझ में आया। वीडियो अच्छी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर इसी टॉपिक के कुछ ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस जो कि काफी बार प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जामिनेशंस के अंदर रिपीट हुए।
ठीक है, तो उससे पहले मेक श्योर कि जो भी कंसेप्ट हम लोगों ने आज डिस्कस करा उसको आप बार बार रिवाइज करें। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर इसी टॉपिक के बढ़िया क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।